आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। उन क्वेश्चंस को करने के पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ लेते हैं, साथ में क्या क्या रूल्स को ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है इसको बनाने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। यदि मैनेजर को कमीशन देना है तो मैनेजर बिजनेस के बाहर का व्यक्ति होता है तो उसका कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाता है। और यदि इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसको भी इंटरेस्ट जो है वो P&L अकाउंट में देना चाहिए। हालांकि ऐसा रूल भी है कि यदि कोई खर्चा अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना रह गया हो तो अपन उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले लिख देते हैं डेबिट साइड में। ये रूल भी अपन फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसको उसके क्रेडिट में लिख देंगे यदि प्रॉफिट है तो। यदि लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। पार्टनर्स को जो भी देना है, जैसे पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं। पार्टनर से यदि अपने को कुछ लेना है, पार्टनर से क्या लेंगे? पार्टनर यदि पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला है तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस तो अपन क्रेडिट में लिखते ही है। फिर इसके बाद इस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। यदि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो प्रॉफिट आ जाता है, और यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है तो ऐसी कंडीशन में लॉस आ जाता है। अब किन बातों को ध्यान रखना है इस अकाउंट को बनाने के पहले? यदि क्वेश्चन में बोला गया हो तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपने मन से किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाना चाहिए। नेट प्रॉफिट यदि आपको दिया है और ऐसा बोला हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो इसका मतलब क्या होता है कि सैलरी दे दी गई है उसके बाद का नेट प्रॉफिट है, इसलिए जो सैलरी है वो P&L अकाउंट के क्रेडिट में जो अपन प्रॉफिट लिखते हैं, ये वाला यहाँ प्रॉफिट जो लिखते हैं, इसमें उस सैलरी को जोड़ देंगे और P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में भी उस सैलरी को लिखेंगे। यदि आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला हो तो, कुछ भी नहीं बोला हो या बिफोर चार्जिंग सैलरी बोला हो तब मत जोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद यदि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। मैनेजर का कमीशन कैसे निकालते हैं? यदि आपको बोला जाए क्वेश्चन में ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सिंपल मतलब मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट पर। कमीशन देने के पहले तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका जो भी परसेंटेज है बाय 100 कर निकाल देंगे। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड बोला हो तो आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हिंदी में बोले तो यदि क्वेश्चन में बोला गया हो कि कमीशन देने के बाद जो शुद्ध लाभ हो रहा है उस पर कमीशन देना है, तब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। ड्राइंग्स कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती, कभी नहीं लिखी जाती। केवल कभी ऐसा लिख दिया गया हो क्वेश्चन में कि हमने एंट्री नहीं की है तो बात अलग हो जाती है। ऐसा एक आध क्वेश्चन में आएगा तब अपन देखेंगे। और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में देना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिख सकते हैं यदि लिखना रह गया है तो। अब अपन बुक के क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मीनती, विनती एंड गिनती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 विद द कैपिटल ऑफ 28,800, 19,200 एंड 14,400। मतलब मीनती, विनती और गिनती 3 पार्टनर हैं जिन्होंने
28,800, 19,200 और 14,400 की कैपिटल लगाई है बिजनेस में रिस्पेक्टिवली, ऑन विच इंटरेस्ट 5% पर एनम इज पेबल। मतलब जो उन्होंने पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है, उस पर 5% ब्याज दिया जाता है। गिनती गेट सैलरी 7,200 पर एनम। गिनती को 7,200 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। विनती गेट कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स 3%। जो विनती है उसको सेल्स पर 3% कमीशन मिलता है। द फर्म शो प्रॉफिट 27,600। फर्म का लाभ 27,600 है। ग्रॉस सेल्स अमाउंट टू 3,36,000। जो सेल्स है उस ग्रॉस सेल्स जो है वो 3,36,000 दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 192, 240 और 288 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इन्होंने कैलकुलेट कर दे रखा है। यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दे रखा है तो अपने को ज़्यादा चिंता नहीं करना, जो उन्होंने कैलकुलेट कर दे रखा है वही लिख देते हैं, क्योंकि किस डेट पर उन्होंने ड्राइंग की है ये तो अपने को पता ही नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 27,600, जिसका अपन क्रेडिट कर देते हैं। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तीनों पार्टनर्स का। मिनती 192, विनती 240 और गिनती 288। इन तीनों का टोटल आ रहा है 720। इसको अपन इन दोनों को टोटल लगाएंगे और इनका ग्रांड टोटल आ रहा है 28,320। अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो मिनती ने 28,800 लगाए थे, उसका 5% उसको मिलेगा 1440, मतलब 28,800 इंटू 5/100। विनती को 19,200 का 5% मिलेगा 960 और गिनती को 14,400 का 5% मिलेगा 720। इन तीनों को टोटल लगाएंगे जब अपन तो अपना आ रहा है 3,120। फिर क्वेश्चन में जैसा कि आपको बोला था कि गिनती को सैलरी देनी है, 2 सैलरी कर क्वेश्चन में बोला है 7,200 सैलरी देनी है। क्वेश्चन में बोला है विनती को कमीशन देना है सेल्स का 3%। सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3,36,000। उसका 3/100 3% निकाल लेंगे जो आएगा 10,080। ये आपका विनती का कमीशन निकल गया। अब हमने क्रेडिट का टोटल तो लगा ही लिया है जो आ रहा है 28,320। फिर क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की इन तीनों संख्याओं को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 7,920। अब हम इस 7,920 को तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:1। हम 2:1:1 मतलब क्या होता है? 2:1:1 का मतलब होता है 2:1:1 का मतलब होता है 2 + 1 + 1 कितना होता है 4। तो इसका टोटल कितना हो गया 4। तो हम क्या करेंगे 7,920 को 4 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 3,960। 7,920 को 4 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1,980 जो कि विनती का है। 7,920 को 4 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,980 किसका आ गया? गिनती का आ गया। अब इन तीनों का टोटल लगाया जो कि 7,920 आएगा, जो हमारा आ ही गया था आंसर पहले ही। इस प्रकार से ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है। चार्मी, ऋतिक एंड हर्षिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। चार्मी, ऋतिक और हर्षिता 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड 1,20,000, 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने फर्म में 1,20,000, 80,000 और 40,000 रुपीज़ की पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है। द फर्म अर्न प्रॉफिट 90,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 90,000 है। हर्षिता इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। हर्षिता को साल भर में 10,000 रुपये सैलरी मिलती है।
पार्टनर्स की ड्राइंग दी है, हर्षिता की 20,000 है, सॉरी चार्मी की ड्राइंग्स 20,000 है, ऋतिक की 12,000 है और हर्षिता की 8,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों की कैलकुलेट कर दे रखी है। पहले पार्टनर मतलब चार्मी के 4,000, ऋतिक का 2,000 और हर्षिता का 2,800। अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया है। प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपये का लाभ दे रखा है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया। ड्राइंग्स दे रखा है, लेकिन ड्राइंग्स कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते अपन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कैलकुलेट कर दे रखा है 4,000, 2,000 और 2,800। ये तीनों पार्टनर्स का आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सैलरी हर्षिता को दे रखी है 10,000। क्रेडिट में सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिट में प्रॉफिट लिख देंगे अपन 90,000, हर्षिता को सैलरी डेबिट में लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में लिख देंगे और जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इन्होंने दे रखा है 3:2:1 के रेशियो में बांटने के लिए, वो बांट देंगे अपन। देखिए सबसे पहले अपन ने प्रॉफिट लिख दिया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 90,000, क्रेडिट में लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 8,800, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, ड्राइंग दे दिया 8,800। चार्मी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दे रखा है 4,000, ऋतिक का 2,000, हर्षिता का 2,800। इन तीनों का टोटल लगाया जो कि आ रहा है 9,800 रुपये। सैलरी अपने को हर्षिता को देनी है 10,000 जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। अब 9,800 में से 10,000 लेस किया अपन ने तो बैलेंस बचा 8,800, 8,800 बैलेंस बचा। इसको आपको किस रेशियो में बांटने को बोला है? इसको आपको बोला है क्वेश्चन में 3:1 के रेशियो में बांटने को, 3:1 के अनुपात में बांटने को। 3:1 मतलब क्या रेशियो बनता है? 3:2:1 मतलब क्या होता है? 3:2:1 कितना होता है? 6 होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना प्रॉफिट आया उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्मी का आ जाएगा प्रॉफिट, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऋतिक का प्रॉफिट आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर्षिता का आ जाएगा। देखिए 88,800 इंटू 3/6 चार्मी का प्रॉफिट आ गया 44,400, 88,800 इंटू 2/6 ऋतिक का प्रॉफिट आ गया 29,600, 88,800 का 1/6 कर देंगे तो हर्षिता का प्रॉफिट आ गया 14,800। और इसको अपन अंदर के कॉलम में लिखेंगे, टोटल तो अपन बाहर लिख ही चुके हैं और ग्रांड टोटल लगा देंगे जो कि 98,800 आ रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19, अमित और सोनू पार्टनर से 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों ने कैपिटल 3 लाख और 2 लाख रुपए की लगा रखी है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12% पर एनम देना है। A commission of 5% of net profit should be allowed to सोनू। नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है आपको 5% सोनू का, और प्रॉफिट इस साल का दे रखा है 1,23,000। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट 1,23,000 हमने क्रेडिट में कर दिया। सोनू और अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
3 लाख रुपए का 12% 36,000 होता है। 3 लाख इंटू 12/100 36,000 होता है। और सोनू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख इंटू 12/100 24,000 होता है। और दोनों का मिलाकर कितना हो गया? दोनों का मिलाकर 60,000 हो गया। अब आप क्या करेंगे? 1,23,000 में से 60,000 लेस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ रहा है 63,000। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5% कमीशन। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट तो भैया हमारे क्वेश्चन में सबसे आखिरी में आता है। देखिए, नेट प्रॉफिट तो हम जो आखिरी में बचता है हम उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये जो आएगा इसका 5% अपने को कमीशन निकालना है। लेकिन जब तक अपन कमीशन नहीं लेस करेंगे तब तक नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसलिए ये कौन सा पॉइंट हो गया? अपन ने बात की थी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला, अपन ने पॉइंट बात की थी जब अपन ने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे थे शुरू में तब, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको मैनेजर के कमीशन का मैंने बताया था, कुछ वो वाला पॉइंट हो गया। तो हमने क्या किया, जो 1,23,000 है उसमें से 60,000 को लेस किया, हमारा आ रहा है 63,000। इसको हम 105 से डिवाइड कर रहे हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 105 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि आखिरी में जो नेट प्रॉफिट है वो 100 रुपये बचेगा। तो कमीशन कितना बचेगा? 5। इन दोनों को मिलाकर कितना होता है? 105। इसलिए हमने क्या किया, जो नेट प्रॉफिट आया उसको 105 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया। 105 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3,000 आया। अब 1,23,000 में से 60,000 लेस कर देंगे और 3,000 लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट 60,000 आ जाएगा, जो अमित और सोनू में बांटना है। किस रेशो में? 5:3। क्वेश्चन में लिखा है 5:3 में बांटना है। फिर वही बात होती है कि 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे 60,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37,500 आ जाएगा। और 60,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,500 आ जाएगा। और बस आपका आंसर आ गया, टोटल दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा। अब देखिए, एक बात बताना चाहूँगा, नेट प्रॉफिट जो है आपका आखिरी में, देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 60,000। आप देख लो 60,000 का 5% निकाल कर 3,000 रुपये आएगा। इसलिए हमने इस कैलकुलेशन को किया, मतलब 1,23,000 में से 60,000 को लेस किया, 63,000 आया, डिवाइड बाय 105 इंटू 5 किया तो वो कमीशन आया। क्योंकि ये घटाने के बाद जो आंसर आ रहा है उसका 5% कमीशन होना चाहिए। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हो तो ऐसे ही किया जाता है। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। X, Y and Z who divide profit and loss in the ratio of 3:1 are partners in a firm। X, Y, Z जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, पार्टनर्स हैं। Y अलाउ सैलरी 40,000 ईयरली। Y को साल भर में 42,000 रुपीज़ की सैलरी मिलेगी। Z गेट्स कमीशन 3% ऑन सेल्स। Z को कुल बिक्री पर 3% कमीशन देते हैं और सेल्स आपको दे रखी है 1,20,000 और प्रॉफिट आपको दे रखा है इन ईयर 2024 द फर्म अर्न प्रॉफिट 10% ऑन टोटल सेल्स। जो भी सेल्स है उसका 10% प्रॉफिट है। अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, वो बनाना है। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,20,000। कैसे? 12 लाख जो है वो आपकी सेल्स है और सेल्स का 10%, 12 लाख का 10% मतलब 12 लाख इंटू 10/100 1,20,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। फिर आप वाई को सैलरी दे रहे हो 42,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कमीशन 12 लाख का 3% सेल्स का जेड को दे रहे हो तो 12 लाख इंटू 3/100 12 लाख इंटू 3/100 36,000 कमीशन हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस 1,20,000 में से
42 और 36,000 को लेस कर दोगे तो 42,000 आ जाएगा। इसको आपको किस रेशो में बांटना है? क्वेश्चन में क्या रेशो दे रखा है? 3:2:1 दे रखा है। तो अब आप इसको क्या करेंगे? 3:2:1 में बांट देंगे, मतलब 3:1 कितना होता है? 6। तो 42,000 जो आपका आखिरी में बच रहा है, डिवाइड बाय 6 इंटू 3 21,000, 42,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 14,000, 42,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 7,000। ये आपका आंसर आ गया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 21, कैफ, अल्फैज और माहिन पार्टनर्स हैं जो 2,50,000, 2 लाख और 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। दे मेड प्रॉफिट ऑफ 99,500। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 99,500 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम एंड सैलरी ऑफ कैफ 2,000 पर मंथ। मतलब तीनों की कैपिटल है जो कि आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? 2,50,000, 2 लाख और 1 लाख की दे रखी है। इन पर 5% आपको इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 99,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% देना है। सैलरी देना है कैफ को 2,000 पर मंथ, हर महीने 2,000 रुपये सैलरी देना है और एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है। कैफ ने 50,000 निकाले, अल्फैज ने 40,000 निकाले और माहिन ने 30,000 निकाले पर्सनल यूज के लिए। अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 बातें याद दिलाना चाहूँगा। एक मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर बटेगा। और दूसरा रूल अपन ने बात की थी, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% बोला है, पर एनम लिखा है, लेकिन अपने को ड्राइंग्स दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देते तो अपन वही के वही लिख देते, लेकिन अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम दिया है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जब कुछ नहीं बोला हो और पर एनम वर्ड दिया हो रेट के साथ, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर 99,500 लिख दिया। तीनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किए, कितनी कितनी किए? 50,000 कैफ ने किए, अल्फैज ने 40,000 और माहिन ने 30,000 किए। तीनों ने जो ड्राइंग की है उनका 10% निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में 10% लिखा है। लेकिन क्योंकि प्रतिवर्ष शब्द दिया था या पर एनम शब्द दिया था और डेट नहीं दी है ड्राइंग की, इसलिए उसको 6 महीने का भी निकालना है। मतलब 50,000 का 10% 6 मंथ का, 40,000 का 10% 6 मंथ का और 30,000 का 10% 6 मंथ का निकाला, जो आ रहा है 2,500, 2,000 और 1,500। इसको भी अपन ने तीनों को जोड़ा, ऐड किया और बाहर लिख दिया 6,000। अब ग्रांड टोटल लगा दिया, 99,500 प्लस 6,000 कितना होता है? 1,05,500। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैफ ने 2,50,000 का 5% निकाला, मतलब 12,500 इंटरेस्ट लगेगा। अल्फैज का 2 लाख का 5% 10,000 लगेगा और माहिन का 1 लाख का 5% 5,000 लगेगा। सैलरी कैफ को देनी है और 2,000 पर मंथ क्वेश्चन में लिखा है, प्रति माह शब्द लिखा है। कैफ की सैलरी के सामने क्या वर्ड लिखा था? पर मंथ सैलरी लिखी थी उसमें। तो अपन क्या कर रहे हैं, 2,000 पर मंथ थी, इसलिए अपन कैफ की सैलरी को क्या करेंगे, 2,000 इंटू 12 कर देंगे, जो कि 24,000 आ रही है। इसको बाहर लिख दिया। अब क्रेडिट का टोटल 1,05,500 में से डेबिट का टोटल मतलब 27,500 और 24,000 को लेस करेंगे तो 54,000 आ गया। 54,000 तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटना है। अब 3 में बराबर बराबर बांटना, ऐसे क्या मतलब होता है? कैफ को 1, अल्फैज को 1 और माहिन को भी 1, मतलब 1 1 1 कितना होता है? 1/3, 1/3,
और 1/3, 1/3 कैफ का, 1/3 अल्फेस का और 1/3 माहिन का। मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 54,000, उसका हमको 1/3 निकालना है। 54,000 का हमको 1/3 निकालना है। मतलब 54,000 इंटू 1/3 जो कि आ रहा है 18,000, और 18,000 ही तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, बराबर बराबर बराबर, क्योंकि रेशो नहीं दिया तो इक्वल के पार्टनर्स हैं, इसलिए हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया तीनों पार्टनर्स के 18,000, 18,000 और 18,000। मैंने क्वेश्चन के नीचे बुक में भी शायद हिंट दे रखी है कि आहरण यानी ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी है, इसलिए 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बराबर बराबर बटेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो उसके अंदर हम कैपिटल मेथड सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कौन कौन सी मेथड से बनता है और किस प्रकार से बनाया जाता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है।